तो आई एम सॉरी बच्चों कि मैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स से जो है वो आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट बिलीव मी इस वीडियो के बाद 5-6 मिनट लूंगा आपके, इस वीडियो के बाद आपके ये सभी नेगेटिव वर्ड्स मैं पॉजिटिविटी में चेंज कर दूंगा और आप एक अच्छा डिसीजन जो है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके, मतलब मैं कुछ ये नहीं बताने वाला कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। मैं जस्ट देखो, अगर आप मेरे को मतलब कि देखो, मेरा नाम नितिन है और मेरी आदत है कि मैं जेन्युइन बातें करता हूँ जो दिल से निकलती हैं और आपके दिल तक पहुंचेंगी अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे। कुछ ऐसे फेक प्रॉमिस नहीं करने वाला, बस जेन्युइन कुछ फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने, कुछ बातें करूंगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें, देखो आप ऑब्वियसली बात है 10th से 11th में मूव हो रहे हो। पता क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा पता फ़र्क क्या है कि अभी तक चीज़ें ना अपने आप हो रही थी। जैसे हम मान लो हमें किसी भी स्कूल में चले गए, हम 5th से 6th में आ गए, 6th से 7th में, 7th से 8th में, बस सब कुछ अपने आप चलता जा रहा है और हम काम करते जा रहे हैं। हमारा बोर्ड जो है वो IAS, मतलब किसी CBSE बोर्ड है, हम स्टेट बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं, मतलब चीज़ें जो हैं, कोई भी बोर्ड से हो आप, चीज़ें खुद ब खुद 10th तक होती जा रही हैं खुद से, मतलब हमें खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना होता। बट जैसे ही आप 10th से 11th में मूव होने वाले होते हो तो सबसे बड़ा मतलब हमें ना एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारी स्ट्रीम जो है वो कौन सी होनी चाहिए, हमें आगे 11th में 12th में कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने हैं। और उसी के बाद आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी बिल्ड होनी स्टार्ट होती है कि हमारा जो करियर है, मतलब हमें लाइफ में क्या अचीव करना, क्या बनना चाह रहे हैं, वो थोड़ा बहुत एक बेस बन जाता है कि हाँ, हम इस लाइन से हम इधर को जा सकते हैं। तो वो जो फियर है मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये फियर कि क्या मैं स्ट्रीम सेलेक्ट करूं, कौन से सब्जेक्ट मैं चूज़ करूं। कोई सीनियर आया, उसने मेरे को बता दिया यार ये नॉन मेडिकल रख ले, बहुत अच्छा है। किसने बता दिया यार ये नॉन मेडिकल मत लेना, इसमें मैथ्स या फिजिक्स बहुत तंग करते हैं, केमिस्ट्री ठीक है, आप ऐसा करो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो रख लो। कोई बोलेगा कि नहीं यार 3 ट्यूशन्स जाना पड़ेगा, तो को और भी बहुत कुछ है इसमें, आप ऐसा करो कॉमर्स रख लो, कॉमर्स का मैथ्स रख लेना ज़्यादा से ज़्यादा। या कुछ बोलेगा यार कॉमर्स भी क्यों रखना, ऐश मारते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ रख लो। मैं किसी भी स्ट्रीम को यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि ये स्ट्रीम अच्छी है, ये स्ट्रीम मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि ह्यूमैनिटीज़ जो है वो आसान है, एक बार बुक उठा के तो देखो, हिस्ट्री की, सिविक्स की, या कोई भी किसी भी, आप ह्यूमैनिटीज़ में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है बच्चे कि सबसे पहला जो फियर है कि ये मुश्किल होगा, नॉन मेडिकल मुश्किल है, मेडिकल मुश्किल है, या ये कॉमर्स मुश्किल है, तो वो फियर जो है बच्चे अपने मन से निकाल दो। इसको मैं एक ही बात में कंप्लीट करूंगा। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, देखो, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो फिर तो वो आसान है, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो वो चीज़ मुश्किल है। आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे इसको देख सकते हो। अगर आपको कार ड्राइव करना नहीं आता और आप सीख भी नहीं रहे तो आपके लिए मुश्किल है। बट जैसे ही आप देखो, अभी पता क्या है, अभी आपके साथ पता क्या हो रहा है, अभी ना आपका दिमाग जो है वो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से बहुत कुछ मुश्किल लग रहा है, इस तरह से ये ले लूँ वो ले लूँ, बहुत से थॉट्स चल रहे हैं। और बिलीव मी, ये जो जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि यस मुझे कार सीखनी है, मुझे कार ड्राइव करना सीखना है, तो पहले मतलब कि जब जाओगे ना, आपका ये यहीं पर रुक जाएगा। जैसे ही आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की, ये यहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद भी ये राउंड तो नहीं होगा, बट हाँ, ये जो है ये कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार आपको लगेगा कि मैंने गलत कर लिया, कई बार लगेगा सही कर लिया, कई बार लगेगा गलत कर लिया, बट अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाने वाला बच्चे, अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाने वाला। कहने का मतलब ये है कि बस आपको एक मतलब ना, देखो, फियर मन में बिल्कुल नहीं रखना बच्चे। पहली बात मैं आपको यही कहूँगा कि फियर मन में बिल्कुल नहीं रखना। ये सोचो कि अगर मान लो 4 स्ट्रीम, मतलब चारों जो स्ट्रीम्स हैं वो मुश्किल हैं, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं, अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको बस डिसाइड करना है। तो सबसे पहला फियर कि कोई क्या मुश्किल है, ये आसान है, ये मुश्किल है, ये निकाल दो बच्चे। अगर नहीं पढ़ोगे सब कुछ मुश्किल है, अगर पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को जो है वो हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो हम साइड पे करते हैं कि फियर जो है, इस फियर को तो हम जो है वो रिमूव कर देंगे। ये फियर हमें नहीं रखना। सेकंड बात करेंगे एक्सक्यूजेज।
एक्सक्यूजेस पता क्या होते हैं आजकल बच्चों के? सर अभी तो रिजल्ट नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा ना तब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। जब मेरे मैथ्स में मार्क्स या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में मार्क्स अच्छे आएंगे ना, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो यहां पर बच्चे आप बहुत बड़ी गलती करते हो। पता क्यों? क्योंकि ना देखो, सही बताऊं, आपके मार्क्स 10th में कैसे भी गए होंगे, आपको सब कुछ, आपकी अहमियत, आपको सबको ना अपनी असलियत पता होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि मैं तो यार मार्क्स, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, मैं तो 40 का अराउंड पेपर, 40 मार्क्स का अराउंड पेपर करके आया था, बट मेरे 80 गए? क्या ऐसा होता है? और क्या ऐसा होता है कि मैं पेपर 100 का करके आया था बट मैं फेल हो गया? ऐसा नहीं होता। हमें सबको पता है कि हमारी असलियत, मतलब हम कहां पर खड़े, हमें पता है। और यहां पर मैं एक ही बात इसमें ऐड करूंगा कि बच्चे, आपका जो स्ट्रीम सिलेक्शन है ना, वो मार्क्स बेस्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, वो इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए। मतलब अगर देखो, मुझे पता है कि मुझे 10th में मैथ्स अच्छा लग रहा है तो मैं मैथ्स ही रखूंगा। उसके आसपास देखो सिलेक्शन कैसे करनी है, कोशिश करो, देखो कोशिश करो, मतलब कि जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मान लो मुझे मैथ्स अच्छा लगता है और मुझे थोड़ी बहुत साइंस भी अच्छी लगती है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नॉन मेडिकल की तरफ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरफ जा सकते हो। ये हर बार जरूरी नहीं होता कि मुझे फिजिक्स में भी उतना इंटरेस्ट हो, मुझे मैथ्स में भी उतना इंटरेस्ट हो, मुझे केमिस्ट्री में भी उतना इंटरेस्ट हो। ये भी हो सकता है कि मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छा लगता है, फिजिक्स इतना अच्छा नहीं लगता, बट वो सब कुछ जो है वो टाइम के साथ मैनेज हो जाता है। मतलब एक्सक्यूजेस देने बंद करो कि मार्क्स आएंगे तब मैं देखूंगा, घर वालों को भी यही बोल रहे हो, तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि बच्चे एक्सक्यूज देना बंद करो। जो भी आपका इंटरेस्ट है अभी से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दो या पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचो कि मार्क्स जो है वो किस तरह से आएंगे, किस तरह नहीं। हमें पता है कि मेरा इंटरेस्ट कौन सा है, हमें पता है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो कौन सा है। तो एक्सक्यूजेस देना भी बच्चे जो है वो बंद कर दो, ठीक है? एक्सक्यूजेस देना भी जो बच्चे वो है वो बंद कर दो। अगर हम उसके बाद बात करें, चेंज योर माइंड अगेन एंड अगेन, ये सबसे बड़ी गलती है। अक्सर मैंने देखा है अपने 15-16 साल के करियर में, मैंने हमेशा देखा बच्चों को 11th में आए, जैसे उन्होंने नॉन मेडिकल रख लिया, 10 दिन पढ़े, नहीं यार मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखना है। 15 दिन वो पढ़े, नहीं जी मुझे तो कॉमर्स रखना है। मतलब ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि 2 महीने पढ़े, फिर लगा नहीं यार मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है, फिर 1 महीना पढ़ा, नहीं यार अब तो मैं वापस उसी में जाऊंगा। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे, अपना माइंड हमें चेंज बार बार नहीं करना। अगर मुझे लगता है कि मुझे नॉन मेडिकल करना है तो मैं वही रखूंगा। शुरू में जैसा कि बोला ये मुश्किलें बच्चे आपको आएंगी, आपके साथ ऐसा होगा कि सब कुछ अजीब अजीब हो रहा है। 10th में तो हम बहुत ऐश करते थे, 11th में आके एकदम चेंज हो गया, ये सब कुछ आपको लगेगा। बट धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती जाएंगी। हमेशा लाइफ में ऐसा होता है कि जब हमें कोई काम स्टार्ट करना होता है, बहुत सी एक पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी होती हैं हमारे सामने, बट वो पहाड़ जो है वो उसी दिन छोटा लगने लगता है जब हम मन में उसको ठान लेते हैं कि हमें इसको पार करना है। तो बस उसी तरह से हमें अपना जो माइंड है बच्चे, हमें अपना जो माइंड है वो चेंज बार बार नहीं करना, और एक ही माइंड से जो है वो काम करना है, एक ही माइंड सेटअप से जो है वो काम करना है। और यहाँ पर ये देखो क्या बन गया, और एक्शन लेना है अपना। डिस्ट्रैक्शन से हमें एक्शन की तरफ जाना है। एक्शन मतलब बच्चे कि जो भी हमने डिसीजन लिया है, मतलब हमें कोई डर नहीं होना चाहिए अपने मन में, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, सभी बच्चे करते हैं। एक्सक्यूजेस देने बंद करो और माइंड को बार बार चेंज करना मतलब बंद कर दो, उसको बंद कर दो। तो इसके लिए अगर मैं आपको सजेशंस देना चाहूँ कुछ अपनी तरफ से, अगर आपको अच्छी लगी तो यहाँ पर आपको हमेशा माइंड में ये रखना, देयर इज नो प्लान बी, कोई भी प्लान बी नहीं है। जिस दिन भी अगर आपके मन में ऑप्शन होगा ना कि यार अगर ये नहीं हुआ ना मैं यहां पतले रास्ते से निकल जाऊंगा, बस इसका मतलब आप यहां पर अपना 100% नहीं दे रहे। और अगर आपको ये पता हो कि सिर्फ मेरे पास यही रास्ता है, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे यही कंप्लीट करना है, तो आप अपना 100% दोगे। इसलिए कभी भी मन में ये नहीं सोचना कि अगर मैं नॉन मेडिकल रखूंगा, अगर मुझे ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, ये नहीं रखना अपने माइंड में। तो देयर इज नो प्लान बी। दूसरा,
बेसिक्स देखो 11th में हमें ना अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करनी, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जैसे YouTube पर अब बहुत कुछ है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी हैं, आपको डिसाइड करना है कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अगर मेरी बात मानोगे तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखो, ट्राई टू डू सिंपल थिंग्स, सिंपल चीज़ें करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बस। अगर आप ये दो चीज़ें फॉलो कर लेते हो, मतलब कहने का मेरा मतलब है, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैं मैथ्स आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैथ्स में अगर आप या सिंपली कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसका एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करो। कोई भी सब्जेक्ट है उसको बेसिक एनसीईआरटी से फॉलो करो। आपकी बुक वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जी वो तो टीचर जी वो आरएस अग्रवाल करवा रहा है, वो टीचर जी आरडी शर्मा करवा रहा है, वो बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं। ये मत सोचो, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। और मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि अपने बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक से मेरा मतलब 11th और 12th एक पूरा कोर्स है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप 11th में बेसिक्स पर अपना काम कर लेते हो ना, 12th में पता क्या होता है, 12th में क्या होता है, 12th में हमें पहले से पता होता है कि मुझे नॉन मेडिकल ही करना है, मुझे पहले से पता होता है मुझे इसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे पहले से क्लियर होती हैं। और उसके साथ अगर आप तीसरी चीज़ अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग जोड़ लो, आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए मैथ्स के लिए स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारा चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। देखो इस पर मैंने मतलब देखो, अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊं, मेरा नाम नितिन है और मैं जो है पिछले 15-16 साल से इस फील्ड में हूं। यूट्यूब पर पिछले 2-3 साल से हूं और पिछले साल मैंने इस चैनल पर बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं और वो एफर्ट जो हैं वो मेरे आपको नज़र आएंगे। आप यहाँ पर एक वीडियो देख सकते हो, जो पढ़ाया वही आया। मैंने 13 चैप्टर सीरीज़ लास्ट टाइम लॉन्च की थी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर और उस सीरीज़ से बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ। उसके साथ साथ मैंने रैपिड रिवीजन सीरीज की बताई थी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा ट्रस्ट मेरे ऊपर बने। वहां पर जाके आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो कि बच्चों का प्यार कितना मिला। मतलब कहने का मतलब यही है कि बच्चे कि मैंने पिछले साल भी बहुत एफर्ट किए थे और इस साल मैं चाहता हूं कि साल की स्टार्टिंग से ही हम काम करेंगे और सबसे पहले किस पर काम करेंगे, एनसीईआरटी पर। और एनसीईआरटी को मैं बिल्कुल एक नए तरीके से लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी ही वो सीरीज़ जो है वो लॉन्च करने वाला हूँ, कोर्स जो है वो लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल भी पेड नहीं होगा बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पर, ठीक है। और बेस्ट कंटेंट दूंगा अपनी तरफ से मैं। और लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छे लगें, अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, जेन्युइन बंदा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंफ्यूज हैं स्ट्रीम को लेके उनके साथ शेयर जरूर करना और उनको बताना कि हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें एक बोल्ड डिसीजन लेना है। इसी तरह से अगर आपने डिसीजन ले लिया और अगर आपके डिसीजन में मैथ्स हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपने कोर्स जो है लॉन्च करेंगे और मैथ्स में जो है वो हम मिल के टॉप करेंगे। इसीलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय मेरे टॉप पर।